अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर 7 को शुरू किया हुआ है और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर है 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे आज डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में, वीक एसिड्स और वीक बेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को इन चारों चीज़ों के बारे में बताऊंगा जी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को दो तरह के एसिड्स के बारे में बताया था। एक वो एसिड्स जो मिनरल एसिड्स होते हैं यानी मैन मेड या मिनरल से बनाए जाते हैं, दूसरी तरफ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स को मैंने वीक एसिड्स कहा था और दूसरी तरफ जो मिनरल एसिड्स होते हैं उन्हें हमने क्या कहा था? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैसे एसिड्स होते हैं जी? कोई वजह भी तो हो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होने की। तो ज़रा देखिएगा जी, द एसिड यानी किन एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं? द एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिसोसिएट्स इन वाटर। ले जी, कहा यह जा रहा है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट कर जाए, यानी अपने आयंस के अंदर तब्दील हो जाए। मैं आप लोगों को वन बाय वन एग्जांपल्स की सूरत में ज़रूर बताऊंगा जी, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो वाटर के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाए? आयोनाइज्ड हो जाए, जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएं जी। ओके बच्चों, नेक्स्ट जरा देखिएगा जी, मिनरल एसिड्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। पते की बात है ये, आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? जो मिनरल से हासिल होते हैं, मिनरल एसिड्स। नेक्स्ट जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरा देखिएगा जी, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन। अब जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है जी वो किस पे डिपेंड करती है? ज़रा देखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप लोगों ने मद्देनज़र ज़रूर रखना है जी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट कहते हैं हद को, एक्सटेंट टू विच, वो हद जितना वो, एक्सटेंट टू विच इट आयोनाइज्ड। ले जी, ये चीज़ बताती है कोई एसिड कितना तगड़ा एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, या जिस एक्सटेंट कहते हैं हद को, जितनी ज़्यादा हद तक वो आयोनाइज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है जी। याद रखिएगा बात। चलें जी, एग्जाम्पल्स को ज़रा देख लेते हैं जी। मेरे पास दो तरह के एसिड्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। एक वो जो मोनोप्रोटिक एसिड्स होते हैं, मोनोप्रोटिक। दो मतलब बताऊंगा जी। मोनोप्रोटिक, मोनो का मतलब वैसे होता है, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल, और प्रोटिक मीन प्रोटॉन, प्रोटॉन याद होगा H पॉजिटिव। अच्छा, क्या मतलब क्या बनता है जी मोनोप्रोटिक एसिड्स? मोनोप्रोटिक एसिड्स का क्या मतलब है बच्चों? विच यानी वो एसिड्स विच गिव्स ओनली सिंगल, ओनली वन कह लें या सिंगल कह लें, ओनली वन प्रोटॉन, विच गिव्स ओनली वन प्रोटॉन अपॉन डिसोसिएशन। डिसोसिएशन जी, डिसोसिएशन जब ये करेगा, जब ये डिसोसिएट होगा, अपने आयंस में स्प्लिट करेगा, अपने आयंस में तब्दील होगा, तो ये एक ही प्रोटॉन जो है प्रोड्यूस करते हैं जी। उन्हें कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड्स कहते हैं जी। याद रख लेंगे बच्चों, मोनोप्रोटिक एसिड्स एक प्रोटॉन जो देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड। अब मोनोप्रोटिक एसिड में हमारे पास है जी HCl। HCl आप जानते हैं, जब HCl जो है ये वाटर के अंदर जाएगा तो इट गिव्स ओनली वन प्रोटॉन और साथ में ये Cl नेगेटिव बनाएगा। फिर हमारे पास
HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। जब इसे वाटर में आप लोग शामिल करेंगे तो ये भी कितनी तरह के आयंस देगा, एक पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन और साथ में नाइट्रेट आयन जो है ये प्रोड्यूस करेगा जी। तो ये दो एसिड्स मैंने ऐसे लिखे हैं जो मोनोप्रोटिक एसिड है, सिंगल स्टेप में आयोनाइज होते हैं। ये भी एक बात याद रखिएगा, सिंगल स्टेप में क्या होते हैं, आयोनाइज। सिंगल स्टेप में क्या होते हैं, आयोनाइज। सिंगल स्टेप में आयोनाइज होते हैं जी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे जी, डाइप्रोटिक एसिड्स। नाम से ही जाहिर है, डाई मीन टू, प्रोटिक मीन प्रोटिक मीन प्रोटॉन। डाई का मतलब क्या होता है बच्चों, टू, प्रोटिक मीन प्रोटॉन, H पॉजिटिव। तो क्या मतलब क्या बना जी, वो एसिड्स जो क्या करते हैं जी, दो प्रोटॉन देते हैं अपॉन डिसोसिएशन, और ये दो स्टेप्स में आयोनाइज होते हैं जी। दो पॉइंट मैंने कहे हैं, मैंने कहा विच gives two H positive ions अपॉन डिसोसिएशन। स्पेलिंग जरा पूरे कर लीजिएगा जी, अपॉन डिसोसिएशन। फिर ये जो डाइप्रोटिक एसिड्स होते हैं, दे आयोनाइजेस इन टू स्टेप्स। दो स्टेप्स के अंदर ये आयोनाइज होते हैं। किस तरह से होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं, जरा देखिएगा जी। मेरे पास है H2SO4, गौर से देखना है जी, H2SO4 आपने इसे वाटर में ऐड करवाया, नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड इसे हम लोग कहते हैं। जब ये डिसोसिएट करेगा इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस। ये देखें पहले स्टेप में क्या हुआ जी, एक स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है इसका, ये नंबर 1 स्टेप है। एक प्रोटॉन इसने क्या किया, रिलीज किया जी। अब अभी भी इसके पास एक प्रोटॉन है, अगले स्टेप में ये क्या करेगा, एक और प्रोटॉन जो है उसे क्या करेगा बच्चों, जनरेट करेगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2। H2SO4 कंप्लीटली आयोनाइज हुआ है, कंप्लीटली आयोनाइज हुआ है, इसीलिए तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज हुआ है। कितने प्रोटॉन दिए, 2 प्रोटॉन। ये एंड पे फाइनल इसका बचा जी नेगेटिव आयन। क्या इसमें कोई प्रोटॉन, आंसर नहीं, जितने प्रोटॉन थे सारे ही इसने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। तो होप सो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड समझ आई होगी जी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कंपैरेटिव में मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग बेसिस। हमने कहा था एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, बेसिस वो होती हैं जो OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं जी वाटर के अंदर। तो बात वही है, ये कंप्लीटली आयोनाइज होने पर प्रोटॉन दे रहे थे, और स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होती हैं बच्चों जो कंप्लीटली, ये भी कंप्लीटली आयोनाइज होंगे, हाफ नहीं, पार्शली नहीं, कंप्लीटली आयोनाइज हों। बस फर्क ये है, ये H पॉजिटिव आयन देते हैं और ये क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन। तो ये मैंने लिखा है जी, द बेस विच आयोनाइजेस कंप्लीटली और डिसोसिएट्स इन वाटर, जो वाटर के अंदर मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। मैंने अल्फाज का चुनाव जो है वो मिलता जुलता किया हुआ है, ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है जी, एक्सटेंट, हद के ऊपर, पिछली लाइन सेम टू सेम, एक्सटेंट टू विच it ionizes, extent to which it ionizes, कि ये किस हद तक जो है वो आयोनाइज होते हैं, उस बुनियाद पर आप एसिड को जो है वो बता सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है जी। तो मैं बेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने साथ कंपैरिजन में एसिड को भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने, मैं नहीं मिस्टेक कर रहा, मैं सही जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखें, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट टू विच इट आयोनाइज्ड या इट आयोनाइजेज, दोनों में से कोई लफ्ज़ देख, किस हद तक कोई एसिड या बेस आयोनाइज होती है
उस लिहाज से उसे हम कह देते हैं आया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड या वीक बेस है। अगर कंप्लीटली आयोनाइज हो गई है तो यहाँ तो वो एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर बेस है तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। ज़रा एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास कई एग्जांपल है, जैसे NaOH है, जब ये वाटर के अंदर क्या करेगा बच्चों, आयोनाइज होगा तो इट विल प्रोड्यूस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। हमारे पास है KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जब ये वाटर के अंदर आयोनाइज होगा कंप्लीटली इट विल प्रोड्यूस K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बार बार एक जैसी एग्जांपल्स ही लिख रहा हूँ, मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को चीज़ें याद रह जाएं। तो ये था बच्चों हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीक एसिड और वीक बेस। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जी, MCQs के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, तो बातों को तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा मेरी बातों को। ज़रा देखिएगा जी, वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोगों को बताया, स्ट्रॉन्ग बेस बताया। अब वीक एसिड है, वीक बेस है। उधर कह रहे थे कंप्लीटली आयोनाइज हो, इधर हम क्या कहेंगे, पार्शली आयोनाइज हो, या द एसिड विच डू नॉट। लें जी, ये फ़र्क है जी पिछली डेफिनेशन और इसमें। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था द एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज, इधर मैंने कह दिया विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज और डिसोसिएट्स इन वाटर। नेक्स्ट जरा देखिएगा, वीक बेस भी साथ ही कर लेते हैं। अब इधर भी यही कहेंगे, द बेस विच डू नॉट, डज नॉट कह लें, या डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज आर डिसोसिएट्स इन वाटर, या यूं कह लें द बेस विच पार्शली आयोनाइज इन वाटर। पानी के अंदर जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, पार्शली आयोनाइज होते। ज़रा बेसिस को पहले देख लेते हैं, आसान एग्जांपल्स हैं, फिर हम लोग एसिड्स की एग्जांपल कर लेंगे। ज़रा देखिएगा, हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये बच्चों आयोनाइज होगी तो इट विल प्रोड्यूस, ये देखें NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन, इसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं जी, अमोनियम आयन कहते हैं। दूसरी तरफ क्या बना है, हाइड्रोक्साइड आयन बना है, हाइड्रोक्सल ग्रुप भी कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अनदर वीक बेस। जब ये वाटर में ऐड करेंगे इट आयोनाइजेज एंड प्रोड्यूस एल्यूमिनियम आयन एंड 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप। एक और चीज़ क्लियर करता जाऊं, ये नहीं देखना बच्चों कि एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, 2 हुए हैं, 3, ये नहीं कह रहा मैं, नंबर पे नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ जी इस चीज़ के ऊपर कि आया वो बेस या एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हुआ है देन वो स्ट्रॉन्ग है, अगर वो पार्शली, स्लाइटली या इनकम्प्लीट आयोनाइज हुआ है तो हम कहेंगे या तो वो वीक एसिड है या वो क्या है, वीक बेस है। तो बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट बड़ी अहम डिस्कशन, अब बहुत अहम, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन बहुत अहम है जी। ज़रा देखिएगा, हमारे पास है ग्लेशियल एसिटिक एसिड है जी, प्योर फॉर्म के अंदर एसिटिक एसिड है, 100% ही समझ ले, प्योर एसिटिक एसिड है। क्या कह रहा है जी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड आयोनाइजेस ओनली 0.132%। अभी पता लग जाएगा जी कितने मॉलिक्यूल की ये बात कर, आपने ये परसेंटेज याद रखनी है। अब ज़रा देखिएगा, दिस वन इज एसिटिक एसिड CH3COOH। जब इसे वाटर में ऐड करेंगे डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव। ये वाला जो है H जो है प्रोटॉन, वो वाटर के साथ चला जाएगा। पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को हाइड्रोक्सोनियम आयन का कॉन्सेप्ट दिया था। जब ये वाटर के साथ शामिल होगा इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्सोनियम आयन। ये क्या बनाएगा बच्चों, हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास एसीटेट आयन रह गया। बहरहाल इससे कंसर्न नहीं है, कंसर्न ये था कि इसने प्रोटॉन दिया है। अच्छा अब देखना ये है, बच्चों के जहन में यही चल रहा होगा, देखिए सर प्रोटॉन तो इधर भी दिया जा रहा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप तो इधर भी जो है आयोनाइज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं जी, H पॉजिटिव भी पैदा हो रहा है। देखना ये है ये कितनी हद तक पैदा हो रहे हैं। असल डिस्कशन ही ये है, अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कंप्लीटली नहीं होता। ज़रा देखिएगा किस तरह से वो कह रहा है 0.13% आउट ऑफ, ये बनता कितना है, आउट ऑफ 1000, 1000 में से ओनली 1.32 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट। लें जी, ये है असल बात,
कि सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होते हैं, बाकी जो हैं वो इसी हालत में ही रहते हैं, आयोनाइज नहीं होते। तो ये मैं आप लोगों को बात समझा रहा था तब से कि वीक एसिड जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते जी। नेक्स्ट जरा देखिएगा, दिस वन इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो आंट स्टिंग में होता है जी, आप लोगों को बताया था। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड डेफिनेटली इसके पास भी ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन वाटर के पास, तो वाटर क्या बन गया जी, हाइड्रोक्सोनियम आयन। पीछे हमारे पास क्या रह गया, फॉर्मेट आयन इसे हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जी, आखिरी लाइन, फॉर्मिक एसिड आयोनाइजेज ओनली, कहते हैं जो फॉर्मिक एसिड है वो आयोनाइज हुआ है जी 1.06% हैव कंसंट्रेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तीन अहम चीज़ें हैं जी। पहली जो चीज़ है इसमें दो तीन अहम चीज़ें, पहली चीज़ इसमें बताई गई है जी परसेंटेज है 1.06%, 1.06%। कंसंट्रेशन बता दी है जी, ये कंसंट्रेशन भी ध्यान में रखिएगा, 1.50 मोलैरिटी है, ठीक है बच्चों, ये कंसंट्रेशन है। अब इसका मतलब क्या है, 1.6 यहाँ पर ही रहिएगा, 1.06 से क्या मुराद है, 1.06 से मुराद विच मीन्स 987 मॉलिक्यूल जो हैं आउट ऑफ 1000 रिमेन अनडिसोसिएट्स, आउट ऑफ 1000 रिमेन अनडिसोसिएट्स। क्या मतलब है जी, वो आप लोगों को कह रहा है बच्चों कि हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड था जिसकी कंसंट्रेशन 1.50 थी, वो सिर्फ और सिर्फ 1.06% आयोनाइज हुआ है। अब 1.06% कितना होता है जी, 1.06 से मुराद ये है कि आप 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 13, ये भी एक MCQ बन सकता, 13 मॉलिक्यूल जो हैं वो आयोनाइज हुए हैं, बाकी जो हैं 987 ये अनडिसोसिएट फॉर्म के अंदर है, यानी अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर ही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास वीक एसिड, वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो होप सो आप लोगों को मेरी सारी बातें, सारी डिस्कशन समझ आई होगी। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो एक बात ज़रा ज़हन में रखिएगा बच्चों, आप जब भी ये वीडियो देखें ना तो कम से कम एप्रिसिएशन ज़रूर किया करें, अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, चीज़ों को शेयर किया करें। तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।